सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और डेली रूटीन फॉलो करने के लिए बहुत सी चीजें सिखाते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे बच्चे को कैसे चलना है, बच्चे को बोलना कैसे है, बच्चे को लैंग्वेज कैसे सीखनी है, बच्चे को संस्कार कैसे सीखना है, हर एक चीज की वो ट्रेनिंग देते हैं। उसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग आती है पॉटी ट्रेनिंग। मैं जानती हूँ कि बहुत सी माओं का ये चहेता टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये उनकी समस्याओं को दूर करता है। तो मैं आज इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी और आपको ये बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं हूँ अर्पिता और मेरा बेटा इस समय 2.5 साल का है। तो मैंने इस चीज को महसूस किया है कि एज ए पेरेंट्स जब आपका बच्चा पॉटी सुसु खुद करने लगे, टॉयलेट में जाके करने लगे, तो आपको दिल से बहुत राहत मिलती है कि मेरा बच्चा अब पॉटी सुसु करने लगेगा। मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैंने अभी ट्रेनिंग अपने बच्चे की शुरू कर दी है और मैं काफी सक्सेस के रास्ते पे चली गई हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी साथ में बताते चलें। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप किसी की नकल मत करिए कि उनका बच्चा पॉटी करने लगा है, मेरा बच्चा तो अभी नहीं करने लगा। देखिए, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 9 से 12 महीने के जो बच्चे हैं, जो 9 महीने से 12 महीने के बच्चे जो होते हैं, वो स्पेसिफिक साइन देते हैं, स्पेसिफिक आवाज निकालते हैं। वैसे तो ये परंपरा है कि अपने जैसे आपने देखा होगा, एक परंपरा है, पुरानी परंपरा है। अपनी मम्मियाँ जो अपनी दादी लोग हैं वो भी बच्चे को ऐसे उठा के उन दोनों पैर को ऊपर करके सुसु कराती थी। उसके बाद क्या हुआ, अपने पैर थोड़े से बड़े होते हैं तो पैर पे बैठा के पॉटी कराते हैं। तो पॉटी ट्रेनिंग ऐसा कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। जैसे बच्चे मॉडर्न हो गए हैं तो उनका तरीका भी मॉडिफाई हो गया है, पॉटी ट्रेनिंग का तरीका मॉडिफाई हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो 9 से 12 महीने के बच्चे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक साइन देते हैं पॉटी या सुसु करते समय। चाहे वो ऐसी आवाज निकालते हैं या वो बिल्कुल मतलब ऐसे खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल ना कुछ बोलेंगे ना कुछ देखेंगे, बस एक जगह देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो कुछ तो गड़बड़ है पॉटी या सुसु में। या हो सकता है कि वो अपने पैरों के बीच की जमीन देखते हैं, ऐसा दिखाते हैं, इशारा करते हैं, ऐसा कुछ वो सिंबल देते हैं, या वो बार बार सुसु सुसु या पॉटी पॉटी ऐसा कुछ बोलते हैं, जो भी आप उनको सिखा के रखेंगे। तो इस तरह के वो सिंबल देते हैं, लेकिन वो आपको साइन तो देते हैं, आपको आवाज तो देते हैं, बट वो टॉयलेट तक जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वो उनके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है कि वो टॉयलेट को कंट्रोल कर पाए। ये बात, ये आवाज, ये साइन वो तब देते हैं जब या तो वो पॉटी कर चुके होते हैं या तो वो पॉटी कर रहे होते हैं। आप भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको बताऊं कि ट्रेनिंग आप 9 महीने से या आपको जब भी लगे आप कर सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। ये आपको समझना पड़ेगा आपका बच्चा कब करने लगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब बच्चा आपका बैठने लगे, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठने लगे, तब आप पॉटी ट्रेनिंग शुरू करिए। 9 महीने के बाद से बच्चे मोस्टली कंफर्टेबल होते हैं और आप इस ट्रेनिंग को 9 महीने के बाद से 3 साल के बच्चे तक में पॉटी ट्रेनिंग अपने हिसाब से करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए जब बच्चा स्कूल जाने वाला हो उससे पहले ये ट्रेनिंग करा दीजिए, क्योंकि स्कूल में दाई होती हैं या बच्चे बता नहीं पाते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि जो पॉटी ट्रेनिंग है बच्चे के स्कूल जाने से पहले ही शुरू करिए और स्कूल जाने तक वो खत्म हो जानी चाहिए, पूरी तरह से खत्म होनी जानी चाहिए। तो आज आपकी मैं थोड़ी समस्या, थोड़े टिप्स जो मैंने अपने बच्चे के लिए अप्लाई किए हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने बेटे के लिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कोई पॉटी सीट या जो पॉटी सीट या लेडर होता है ना, जाके पॉटी पे बैठ के करने का, ऐसा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जैसे हम लोग पॉटी करते हैं, जैसे हम लोग उसको यूज करते हैं टॉयलेट को, मैंने उसी तरह उसको टॉयलेट करना सिखाया है। तो मेरा जो तरीका है मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ मोस्टली सब बच्चे अलग होते हैं, सबका तरीका अलग होता है, तो मेरा तरीका मुझे ऐसा लगता है अलग है। तो इसलिए वीडियो को देखिएगा। अगर आपका बच्चा हो सकता है कि मेरा ही ये ट्रिक आप एक बार कोशिश करिएगा अपने बच्चे में, ये ट्रिक भी अपनाइएगा, मे बी। अब मैं आपको कुछ टॉपिक वाइज थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। जैसे कि आप बच्चों की जब पॉटी ट्रेनिंग शुरू करें तो ऐसे समय पे बिल्कुल ना शुरू करें कि जब बच्चे की लाइफ में मतलब कुछ नया होने वाला हो, कुछ नया बदलाव आने वाला हो, जैसे आप उसकी दिनचर्या चेंज होने वाली हो, तो उस समय आप स्टार्ट मत करें। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो जैसे मैंने जो नोट किया है, जस्ट मैं आपको बताऊं, मैं पेन और कॉपी लेके बैठी हूं कि मैंने अपने बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग लेट क्यों शुरू की। उसका रीजन ये है कि बच्चे को कभी भी परेशान मत करिए। बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग ऐसे समय पे मत करिए जब कुछ नया होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। जैसे आप नई जगह शिफ्ट करने वाले हो, आप
ट्रैवल करने वाले हों, या कोई नन्हा मेहमान घर में आने वाला हो, या बच्चे की तबीयत खराब हो, ऐसे बहुत से रीजन, ऐसे कुछ कोई ऐसे बड़ा बदलाव आने वाला हो, तो ऐसे समय पे बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग बिल्कुल शुरू मत करिए, थोड़ा सा रुक के शुरू करिए। क्यों, क्या होता है कि बच्चे जल्दी किसी दिनचर्या को जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। फिर उससे क्या होता है कि वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी से किसी माहौल को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि बार बार चेंजिंग ना आए, आप उसे पॉटी देते समय इस चीज का ध्यान दीजिए। बच्चे को अगर आप चाहें तो फिलहाल मैंने अपने बच्चे के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई पॉटी सीट ऐसे अलग से नहीं खरीदी है, लेकिन अगर आप चाहें तो पॉटी सीट खरीद सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। तो अगर आपका बच्चा इसमें कंफर्टेबल है तो आप उसके लिए एक पॉटी सीट खरीद लीजिए और इसको डेली यूज करिए। क्या होता है कि जब बच्चे को पॉटी करते समय पूरी तरह से कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ क्या होता है, मैं अपने बच्चे को पॉटी सीट पे बैठाती हूँ। फिलहाल मैं अभी इसके बारे में बाद में बात करूंगी, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या यूज किया। फिलहाल अभी मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की पॉटी सीट लेने से ये होता है कि बच्चा जब जोर लगाता है तो उस समय मतलब शरीर का संतुलन बना रहता है ना। पूरी तरह से जब वो जोर लगाता है तो उसका शरीर का जब संतुलन बना रहता है तो उसको पॉटी करने में आराम मिलता है। तो पॉटी सीट से कुछ लोगों को आराम होता है, लेकिन मैंने पर्सनली इसको यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने सीधे जैसे हम लोग यूज करते हैं उसी तरह मैंने उसको सिखाया है, वो डायरेक्ट वैसा ही यूज करता है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो आप चाहें तो पॉटी सीट खरीद सकते हैं। मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या अपनाया। आपको बताऊं कि मैं बहुत दिन से उसको शुशु करने के लिए, उसको शुशु कैसे किया जाता है उसको मैं बहुत दिन से सिखा रही थी, बहुत दिन से बता रही थी कि शुशु है बेटा मुझे बताना, बट उसको मुझे लगता है नहीं वो समझ पा रहा था, हो सकता है मैं नहीं ठीक से समझा पा रही थी, जो भी कमी हो। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बताया कि ऐसी आवाज निकाल, ऐसी आवाज निकालने से बच्चे शुशु करने लगते हैं। मैंने उसको भी ट्राई किया, बहुत कुछ ट्राई किया कि बच्चे का मतलब समय समय पे उसको पूछती रहती थी आधे आधे घंटे पे कि आपको शुशु लगी है बेटा, आपको शुशु लगी है। तो इससे काम नहीं चलेगा, उसको खुद बताना होगा, या खुद कुछ आपको कुछ उसको कोई साइन देनी होगी। तो फिर मैं बहुत काफी परेशान थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली। उन्होंने मुझे बताया कि आप भी इसको ट्राई करिएगा कि जैसे बच्चा जब बाथरूम में आप उसको ले जाइए, तो जरूरी नहीं है सारे बच्चे ऐसा करने पे पॉटी करने लगे या ऐसा करने पे सुसु करने लगे। तो आपको मैंने क्या किया, सुसु के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सुसु के लिए मैंने जो नल होता है उसको थोड़ी सी बिल्कुल पतली सी धारा जब बहती है, पतली सी धार में मैं उसको खोल देती थी और उसके बाद मैं अपने बेटे से कहती शुशु शुशु करो। तो अब मुझे नहीं पता है, कुछ होगा, आप भी करके देखिएगा, हो सकता है आपके भी काम आ जाए। जब आप नल को ऑन कर देते हो, एक पतली सी धार जो पानी की गिरती है, उससे शायद बाथरूम की फीलिंग आ जाती है, बाथरूम लग जाती है। अगर बच्चे को लगी होती है तो वो कर देता है। तो मेरे साथ ये ट्रिक बहुत काम की, ये कुछ मुझे नया ट्रिक लगा, क्योंकि मोस्टली लोग शुशु यही करने के लिए बताते हैं। तो ये मेरा नया ट्रिक था जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इसको जरूर अपनाइएगा कि नल के धार से अपने बच्चे को शुशु कराने की कोशिश करिएगा। नल खोल दीजिएगा, उसके बाद बच्चे से कहिएगा कि आप शुशु करो। तो वो जो नल की जो पानी की गिरने की आवाज होती है उससे शायद कुछ होता होगा। मेरे बच्चे में बहुत काम किया और वो उसी से शुशु करता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा मेरा पॉटी कैसे करता है। कि मैं इसके लिए भी बहुत परेशान थी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते थे पॉटी ट्रेनिंग लेट हो रही है, इसको अब सिखाओ, इसको डायपर हटाना चाहिए, ये है वो है। फिलहाल बहुत से काफ़ी शर्मिंदगी भी होती थी। तो आप पॉटी ट्रेनिंग, आपको मैं कुछ जो टिप्स बता रही हूँ इससे आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। और देखिए, पॉटी ट्रेनिंग में क्या होता है कि बच्चे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि कब उसे बताना है कि पॉटी आई है ना। तो आप अपने बच्चे को समझने के बाद करिए। बच्चा, तो आप जब भी बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दीजिए तो उस समय आप कोशिश करिए, जब आप ट्रेनिंग दे ही रही हैं तो आप पॉटी की भी इम्पोर्टेंस उसको बताइए। उसको जब वो पॉटी कर रहा हो उस समय आप उससे ढेर सारी बातें करिए, उसको कुछ समझाइए कि पॉटी क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब आप उसको बताइए कि पॉटी से आपकी मतलब आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको किसी तरह का कोई बीमारी, पेट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। पॉटी करना जो होता है एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है आपके हेल्थ के लिए। पॉटी करने से आप फ्रेश रहोगे। ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशनल उसको बातें बताते रहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा उसकी इम्पोर्टेंस को भी जानेगा कि पॉटी करना क्यों इम्पोर्टेंट है। पॉटी करता है, पॉटी ट्रेनिंग के दौरान वो, आप जब उसको पॉटी सीट पे बैठाते हैं, जब वो पॉटी करता है तो उसकी तारीफ करिए। उसका मतलब उसको
उसको एक इनाम दीजिए, किसी भी तरह का इनाम, जैसे कि स्टार आता है, बच्चे को बोलिए कि आपको इतने स्टार इकट्ठे करने हैं तो फिर मैं आपको एक रिवॉर्ड दूंगा। उसको पता कर लीजिए कि उसे क्या पसंद है, कौन से टॉयज पसंद है, तो आप उसे बताइएगा अच्छा ठीक है, पाँच स्टार कलेक्ट कर लोगे तो हम आपको एरोप्लेन दिला देंगे, या जो उसको पसंद हो। तो इस तरह से आप उसको इनाम दे सकते हैं। इनाम कुछ भी हो सकता है, इनाम मैं कुछ देने के लिए नहीं बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत से पेरेंट्स इसको अच्छा नहीं मानते होंगे, दे फील इट्स ब्राइबिंग देयर चाइल्ड टू डू समथिंग, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बच्चा एक कुछ नया सीख रहा है, नई सीखने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो आप एक बार ट्राई करिए, बच्चे को किसी भी तरह का इनाम दीजिए। मैं अपने बच्चे की बात करूं तो मेरा बच्चा एक अलग तरह का ब्राइब लेता है। उसको तारीफ सुनना बहुत पसंद है, तारीफ मतलब उसको सभी लोग प्यार करें कोई अच्छा करने के बाद, ये उसको बहुत पसंद है। अच्छा यहाँ पे क्या है, पॉटी ट्रेनिंग में मैंने उसको देखा है कि उसको फ्लश ऑन करना बहुत पसंद है, फ्लश को दबाना, प्रेस करना बहुत पसंद है, तो इसलिए वो पॉटी कर लेता है। तो मैं इसी को रिवॉर्ड के रूप में यूज करती हूँ। मैंने उससे बोला है कि अगर आप पॉटी अच्छे से करोगे तभी आपको फ्लश दबाने को मिलेगा, है ना। तो वो पॉटी आराम से करता है, और उसके बाद जब पॉटी हो जाती है तो बोलता है मम्मा डन, पॉटी गॉन। उसके बाद मैं उसको साफ करती हूँ। उसके बाद पॉटी जो फ्लश होता है वो इतना एक्साइटेड होता है फ्लश को प्रेस करने के लिए, जो बटन होती है फ्लश होता है उसको वो प्रेस करता है, उसको देखता है कि एक साथ ढेर सारे पानी आते हैं और मतलब पॉटी को लेके जाता है, वुश ऐसे बहुत ही कहता है मम्मा वुश, पॉटी वुश, दे वर गॉन। तो काफी खुश होता है कि पॉटी चली गई, फिर उसको बाय बाय बोलता है और बोलता है कि पॉटी मैं फिर आऊंगा, कल मैं फिर बैठूंगा आपके ऊपर, ऐसे। और उसके बाद उसको हाथ धुलना बहुत पसंद है। तो उसको जैसे मतलब बच्चों को जल्दी बड़ा बनने की बहुत बहुत शौक होता है, तो मैं इसी को रिवॉर्ड के रूप में यूज करती हूँ। तो आप अपने बच्चे को आजमाइए कि उसे क्या पसंद है, तो आप उसी को रिवॉर्ड के रूप में यूज करिए, उसकी तारीफ करिए, उसको प्यार करिए उसकी, और जो भी आपको ठीक लगे। देखिए बच्चा क्या होता है, अब आपको मैं बता दूं कि रिवॉर्ड से फायदा क्या होता है। रिवॉर्ड से फायदा क्या होता है कि जैसे बच्चा जब पॉटी कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि एक मतलब एक बहुत ही मजेदार गिफ्ट, एक बहुत ही फनी गिफ्ट मेरा इंतजार कर रहा है, पॉटी करने के बाद वो मुझे मिलेगा। तो अगर ये जो ब्राइब है उसके फायदे के लिए है तो इसका यूज क्यों ना किया जाए। तो आप भी बच्चे की सराहना करिए, उसकी कोशिश पे उसकी तारीफ करिए, जैसा भी प्रेज वो चाहता है उसकी प्रेज करिए। एक बात और मैं इसमें बताऊंगी, जो आपका रिवॉर्ड हो वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही फनी होना चाहिए, बहुत ही टफ नहीं होना चाहिए कि ना बच्चे को उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत ही सिंपल सा ऐसे होना चाहिए। और एक और बात कि बच्चे को पहले कोई रिवॉर्ड नहीं देना है, पहले तारीफ नहीं करनी है, क्योंकि रिवॉर्ड अगर पहले मिल जाता है तो उसका कोई असर नहीं होता है। जब मतलब आफ्टर पॉटी आपको देनी है, कोई भी रिवॉर्ड आपको आफ्टर पॉटी देना है, बिफोर पॉटी नहीं देना है। जब बच्चा पॉटी कर ले उसके बाद ही आप उसकी सराहना करिए, उसके बाद ही उसको आपको किसी तरह का प्यार दीजिए और झप्पी दीजिए, या जो भी आपको स्टार या जो भी आप उसको ब्राइब के रूप में रखते हैं। आप ये ब्राइब नहीं है, जस्ट एक रिवॉर्ड है, उसको प्रोत्साहित करने का एक रिवॉर्ड है, ठीक है। कि पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करिए तो आप कोशिश करिए कि उसकी एक दिनचर्या बनाइए, एक समय पे ही वो पॉटी करे। उसको सो के उठने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए टॉयलेट में लेके जाइए, पॉटी सीट पे बैठाइए, उसकी एक समय होना चाहिए कि वो इस समय पॉटी करेगा, है ना। इस तरह धीरे धीरे करते हुए एक समय बन जाएगा। और एक और बात बताएंगे, देखिए बच्चा इस समय सीखने के प्रोसेस पे है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कपड़े गीले कर देगा, कपड़े गंदे कर देगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, उसके ऊपर गुस्सा मत करिएगा, है ना। तो वो सीखने के प्रोसेस में है, धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। और इसमें एक और बात बताएंगे कि क्या होता है, बच्चे को आपने ट्रेनिंग दे दी है, बाय द वे उसने प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी है ना, लेकिन क्या होता है बच्चा कभी कभी खेलने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। ये मैं आपको टॉपिक खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसलिए ये मेरा वीडियो है। तो मैं अपने वीडियो में सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी बच्चा जो होता है खेलने में बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि वो बताना भूल जाता है। बाय द वे आपने उसको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दे चुकी है कि वो आपको बताने लगा है शू और पॉटी, लेकिन क्या होता है कि अगर वो खेल में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो आपको बताना भूल जाता है, और फिर क्या होता है कि शू पैंट में कर देगा जहां भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, थोड़ा सा मतलब निगरानी रखना है, और बच्चे को थोड़ा थोड़ा समय समय पे उससे पूछते रहना है, आपको पॉटी जानी है, आपको शूशू जाना है ना। तो और आप उसके सिंबल का भी ध्यान देना, अगर कोई वो संकेत दे रहा हो तो संकेत का ध्यान देना है, अदरवाइज आपको पूछते रहना है।
कि आपको सुसु जानी है, आपको पॉटी जाना है, तो क्योंकि बच्चे खेलने में बिजी हो जाते हैं तो वो सारे पॉटी ट्रेनिंग भूल जाते हैं। बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज से बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो उनकी पॉटी ट्रेनिंग है इसको थोड़ी सी दिलचस्प और थोड़ी सी फनी बनाइए, अदरवाइज वो बोर हो जाएंगे, फिर पॉटी ट्रेनिंग कुछ नहीं सीखेंगे। तो आप कोशिश करिए कि उस समय उनको कुछ राइम सुनाइए, कोई बातें बताइए, कोई मतलब बातें अच्छी होनी चाहिए, कोई मोटिवेशनल होनी चाहिए, कोई अच्छी बातें कुछ सिखा रही हूँ, उस समय बच्चा शांत होता है, आराम से पॉटी करता है, आपसे कुछ भी सिखाएंगे वो धीरे धीरे सीखेगा, फनी रहेगा, कुछ हंसाने वाली बात करिए या कुछ उसको सिखाइए, है ना, तो उसे बोर नहीं होने देना है। समझाइए और बच्चे को ये समझाइए कि पॉटी आने पर उसे कैसे बताना है, क्या कह के बताना है, किससे बताना है ना, तो इस तरह से आपको बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने आपको अपने बच्चे की शुशु की ट्रेनिंग मैंने बता दिया है कि मैं नल के धार से उसको शुशु करना सिखाया। पॉटी का है कि मैंने सीधे उसको सीट पे बैठा दिया है, सीट पे बैठा दिया, उसके बाद में मैंने उसको आप कोशिश करिए कि बच्चे, अगर आपका बच्चा छोटा है तो एक छोटा सा स्टूल ले लीजिए, है ना। मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा स्टूल लिया है जो कि उस पॉटी सीट पे वो चढ़ के आराम से बैठ के पॉटी करता है और बेसिन में हाथ भी धोने के काम आता है, आराम से वो उस पर चढ़ के हाथ धो देता है। लेकिन आपको बताएं, किसी एडल्ट सुपरविजन होना चाहिए, उसको अकेले बाथरूम में मत छोड़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी होता है बाथरूम, थोड़ा स्लिपरी होता है, तो उसकी वजह से बच्चे गिर सकते हैं, तो आप उनको सुपरविजन में रखिए। और इसमें क्या बताएं, शायद मैंने सारे पॉइंट कंप्लीट कर दिए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर बच्चा आपका पॉटी करना सीख गया ना, सुसु करना सीख गया, आपको बताना कि वो बाथरूम में जाके पॉटी करना है, सुसु करना है, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत राहत मिलती है ना। हम लोग जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से 2.5 साल 3 साल इंतजार करते हैं कि कब बच्चे को सुसु करना आ जाएगा, कब बच्चे को पॉटी करना आ जाएगा। जब वो दिन आता है ना तो बहुत खुशी होती है। मैं भी अभी ट्रेनिंग में हूँ, अभी मैंने बताया ना, मैं सक्सेस के रास्ते पे हूँ। अभी मैं अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग, सुसु तो मैंने कब का सिखा दिया था, पॉटी ट्रेनिंग भी मेरा बिल्कुल, अभी मैंने उसका बिल्कुल पूरी तरह से डायपर हटा दिया है। 1-2 बार घटना भी हुई है कि वो कर दिया है पॉटी, अभी कभी कभी इधर उधर कर देता है, तो उतना तो चलता ही है। पॉटी प्रोसेस है ना, वो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है। ट्रेनिंग के प्रोसेस में बस उसको, बच्चे को मारना नहीं है, बच्चे को डांटना नहीं है, अदरवाइज ये सिखाना, ये ट्रेनिंग देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। वीडियो को अगर कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट छूट गया हो जो मैं आपको नहीं बताई हूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और कोई समस्या हो बच्चे से रिलेटेड आप मुझे बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगी। एक रिक्वेस्ट और आपसे है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नीचे लाल कलर की बटन है सब्सक्राइब की, उसको दबाइए, और बगल में ही बेल आइकन है उसको भी दबाइए। इससे क्या होगा कि मेरी सारी वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिएगा, छोटे से बच्चे का भी ध्यान रखिए, उसे बॉडी ट्रेनिंग कराइए। बाय बाय, टेक केयर।